किसी महापुरुष की तपस्या देखनी है तो उसके चरणों से पता चलता है। किसी महापुरुष का चरण जब तेज से भरा हुआ क्रीम की तरह चमकता है, शीशे की तरह दमकता है, और उनका चरण जहां पड़ता है वहां अपने आप फूलों की वर्षा होने लग जाए, लोग झुकने लग जाएं, समझना इस महापुरुष का तप है कई जन्मों का। यावते तृष्टम जनानाम सखाम। ऐसे तो महात्मा के भेष में दुनिया भर के लोग रोज आप देखते हैं बाजार में, पर लोग उनको द्वार और दुकान पर चढ़ने तक नहीं देते, और एक महात्मा के लिए लोग करोड़ों खर्चा करते हैं बुलाने के लिए। एक को चढ़ने नहीं देते दुकान पे, बाबा आगे, बाबा आगे बढ़ो, आगे 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 आगे, बाबा आगे बढ़ो। और एक महात्मा को लाखों खर्चा करके लाते हैं। दोनों ने भेष एक जैसा ही धारण किया है, देखने में दोनों ही महात्मा जैसे, पर अंतर आत्मा गृह्यते तत्वम। आत्मा का जो तप है वो बिना चाहे अपनी पूजा करवा लेता है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, उसमें अगर गुण है तो पूजा करवा लेगा। पूजा मांगने से नहीं होती है। अगर कोई महात्मा ये कहे भाई मेरे पैर धो लो, तुम पी लो पैर धो के, अरे मेरे पैर धो के पी लो, तो मुझे नहीं लगता कि पांडाल में कोई ऐसा मत वाला है जो पिएगा। और एक महात्मा ऐसा है जिसके चरण धोने के लिए लोग जो है महीनों से तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कैसे चरण जल मिल जाए। ये सब अचानक नहीं, ये आपको समझा रहा हूं, आपको परख कैसे करनी है। कैसे समझेंगे महात्मा में तप है कि नहीं है, महात्मा में ऐश्वर्य है कि नहीं। जिसके आगमन से आनंद आ जाए, फुलियां खिल जाए, बगीचे खिल जाए, घर खिल जाए, घर मंदिर हो जाए, वो महात्मा अपने आप पहचान आ जाती है कि इसमें देवता बैठा हुआ है। या द्रव्यम कृतो न दर्शनम। और जिसके आने और जाने का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो फिर कीड़े पतंग की तरह है। चींटा घुस जाए घर में, अपने आप दूसरे दरवाजे से निकल जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आनंद बरसता है। आज क्या हो गया देखिए, एक अच्छे महापुरुष के ऐश्वर्य, एक अच्छे महासज्जन के चरण जब अपने घर में पड़ते हैं तो केवल उनके चरण घर में नहीं पड़ते, उनकी वजह से अनेक अनेक देवता और भक्तों के चरण भी हमारे घर पर पड़ जाते हैं। यावते देवस्तम दर्शनम प्रमागृहतौ। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गोपाल जी गोकुल में पहुंचे, उत्सव हुआ, सारे देवता भी गोकुल में पधार गए। सब देवता आ गए गोकुल में महाराज। और नंद जी ने किसी को न्योता नहीं दिया। नंद को पता ही नहीं है कि हमारे घर छोरी की जगह छोरा आवेगो। रात को छोरी, सवेरे छोरा। अब नंद को क्या पता छोरी का छोरा रात रात में हो जाएगा। ये क्या लीला हो गई। सारे देवता गोकुल में पधार गए। और देवता भी ऐसे वैसे नहीं आए, इंद्र इंद्र बन के नहीं आया, कुबेर कुबेर बन के नहीं आया। सब हाथ जोड़ करके घुटने के बल सेवक दास बनकर आए, प्रभु दर्शन दे दो, प्रभु दर्शन दे दो। और सब दर्शन करके चले गए। और जाकर के दर्शन की बात किसको बताई मालूम है? देवताओं ने महादेव को जाकर कही कैलाश पर, हे प्रभु यहाँ क्या रखा है, राम राम करने में सारो मजा तो गोकुल में लुट रो है। आम के आम और गुठलियों के दाम। गोकुल में तो आनंद लुट रो महाराज। खूब तो रबड़ी खिलाई जा रही है, खूब हड़ुआ पूड़ी चल रहे हैं, आइटम मीनू पे मीनू बदल रहे हैं, और साक्षात ब्रह्म के बाल रूप का दर्शन हो रहा है। आप तो यहाँ राम 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 निराकार जप रहे हो, वहां साकार मजा लुट रहा है, यहाँ कुछ नहीं रखा। महादेव को जैसे ही पता चला, लालच भर आया मन में। श्याम चूड़ी बेचने आया, कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव गोकुल में दर्शन पाया।
हे कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोला गोकुल में आया। कृष्ण दर्शन का लालच आया, शिव भोला गोकुल में आया। हे कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोला गोकुल में आया। ओ कृष्ण दर्शन का लालच आया, देखो भोला गोकुल में आया। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। कहाँ गए ओ हरि क्यों करी है देरी, कहाँ गए हो हरि क्यों करी है देरी। ओ कहाँ गए हो हरि क्यों करी है देरी, कहाँ गए हो हरि क्यों करी है देरी। नंद द्वारे पे अलख जगाया, नंद द्वारे पे अलग जगाया, शिव भोले गोकुल में आया। कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोला गोकुल में आया। कृष्ण दर्शन का लालच आया, शिव भोला गोकुल में आया। देखी तेरी ही आस प्रभु करो अब पास, देखी तेरी ही आस प्रभु करो अब पास। देखी तेरी ही आस प्रभु करो अब पास। देख तेरी ही आस प्रभु करो अब पास। हे दर्शन का मन में लाया, शिव भोले गोकुल में आया। शिव दर्शन का लालच आया, शिव भोला गोकुल में आया। कृष्ण दर्शन को मन ललचाया, शिव गोला कुल में आया। क्या बात है गोपाल जी, ये पूरा बुढ़ापा एरिया में बैठ गया। क्या बात है, बैठ गया, जमीन बैठ गई। अरे कथा में बुढ़ापा नहीं महाराज, भोले बाबा, भोले बाबा, बाबा आए दर्शन को। रुको ओ भैया ठाकुर बघेल, क्या कर रहे हो दोनों जोड़ी से? बिठाओ मत इस कोने को, सतर रखो, 2 ही दिन बचे महाराज।
हाँ हाँ दर्शन का लालच पे आया, शिव भोले गोकुल में आया। कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोले गोकुल में आया। ओ शिव भोले गोकुल में आया, ओ शिव भोले गोकुल में आया, शिव भोले गोकुल में आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान का आगमन गोकुल में हुआ। भगवान के बाल रूप का पावन दर्शन शंकर जी ने किया। अब कल्पना करें, शंकर जैसी किसी महान महात्मा को बुलाना हो, कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, कितना तन मन धन, कितना संतोष और कितना तप धैर्य धारण करके रहना पड़ेगा। महापुरुषों के आने की तारीख जल्दी नहीं मिलती, और शंकर भगवान को बिना बुलाए आना पड़ गया गोकुल में। ये संभव है। इसीलिए समाज में कहावत है, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। नंद बाबा को भजन भजन कुछ नहीं आता, वो तो ग्वारियां हैं, गाय पालन करते हैं। पर भगवान श्री नारायण गौ सेवा के फलस्वरूप उनके घर पधारे। गाय की सेवा व्यर्थ नहीं जा सकती कभी भी। नित्य सेवा गाय की जिस घर में होती है, जिस घर में गाय का सम्मान रहता है, कोई भी अपरिचित गाय भी हमारे द्वार पर आती है, उसको परिचय की तरह प्यार से कुछ दान किया जाता है। ऐसे घर में कभी भी बाल हत्या नहीं होती है, यानी कि बालक बाहर आके मरता नहीं है। फिर वो पूरी आयु जी के ही शरीर पूरा करेगा। एक होती है भ्रूण हत्या और एक बाल हत्या। बाल माने पैदा हो गया तो बाल हो जाता है, अंदर कुछ हो गया तो भ्रूण हो जाता है। अगर भ्रूण हत्या हो गई है, आपसे कभी भूल हो गई है कि आपने स्वार्थ में बच्चे को मरवाया है, तो इस महान पाप से बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा करो और गाय की सेवा जिंदगी भर करते रहो, जो हाथ लगे खिलाते रहो। गौतम ऋषि से गौ हत्या हो गई थी, 108 बार केदारनाथ जाना पड़ा, वहां से कावड़ लाना पड़ा गंगा कंधे पर रखकर, और जहां गाय मरी उस जगह पर आकर 108 बार गंगा स्नान करना पड़ा। 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाकर अर्चन करना पड़ा। श्रावण का महीना, अधिक मास, ये सब भगवान शिव की अर्चना अभिषेक करना पड़ा, तब जाकर गौ हत्या का पाप छूटा। तो गौ हत्या का पाप कन्या हत्या का पाप बराबर माना गया है।
आदमी को कुछ लगता नहीं है। जब वो स्वार्थ में आ जाए, पगला जाए और पेट में बच्चे को खत्म कर दे डॉक्टर को पैसा देकर, तो उस समय उसे ये समझता नहीं वो क्या करने जा रहा है। उसे ये नहीं पता है कि ये संतान मेरी नहीं है, ये मुझसे पैदा नहीं हो सकती है, ये तो मेरा नाम हो रहा है और करने वाला कर रहा है। परमात्मा के अंश को भ्रष्ट करना, नष्ट करना महापाप है। और उस पाप की मुक्ति भागवत से, गौ सेवा से हो जाती है। आज भगवान का दर्शन हुआ, 4 दिन के परमात्मा कृष्ण का शरीर हो गया। 4 दिन में भगवान ने पहली बार नेत्र खोला आज पालने में, तो साक्षात शिव का दर्शन हुआ। और नेत्र से जब शिव जी को देखा तो भगवान जो जागे तो रोए, देखते ही शिव को हंसने लग गए, प्रसन्न हो गए। शिव जी ने चरणों को चूमा, अपना माथा टेक दिया प्रभु के अंगों पर, दर्शन करके अपने प्रभु के चल दिए शिव जी। जैसे ही गोकुल से जा रहे थे, चौक में खड़े होकर के जोर से हल्ला मचा के चले गए। जोर से कैसा हल्ला मचाया चौक में, अरे ये जो बालक है ये कोई नंद का लाला नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण है, लीलावश मनुष्य बनकर आए हैं, ये तीनों लोकों के नाथ हैं, ये सबका संहार करेंगे, दुष्टों का, संतों का और गौ की सेवा करेंगे। गांव के लोग तो होते ही हैं, आधे लोग तो भरोसा करके बाबा की बात पे, आधे लोगों ने करे ऐसे बाबा बहुत घूमे बकवास करते हुए, ये बाबाओं की बातों पे ज़्यादा भरोसा मत करो, ये बाबाओं को क्या काम है, खाने पीने कमाने के लिए भटकते फिर रहे हैं, और किसी का भाग्य देखें, किसी की एड़ी किसी की चोटी। कांकेर में अगर कोई हाथ देखने वाला बाबा आ जाए तो मुझे लगता है पांडाल कम पड़ जाएंगे। और कोई बाबा ऐसा आ जाए कि चावल पढ़ के दे रहा हो, दुकान को वृद्धि करने का, पति को बस में करने का, तो फिर तो देखो बाबा को आय हाय हाय मजा आ जाएगा। बाबा रह ही नहीं जाएगा, वो तो भगवान बन जाएगा पब्लिक के लिए। और बड़ा सस्ता है ये महाराज, बड़ा सस्ता है। बाजरे के भाव रुद्राक्ष आ रहे नेपाल से, और बस मंच पे किसी तरफ कहीं भी लटका लो माला, और फिर 7वें दिन रुद्राक्ष बांटो, नोट छपाई शुरू हो जाती है। पर ये कागज की नाव है, ये भव पार करने वाली नहीं है महाराज। रुद्राक्ष अनेक बीमारियों का निवारण कर देता है, पर वो निवारण तब ही करेगा जब वो वैद्य के द्वारा प्राप्त होगा। ऐसे ही कथा के द्वारा प्राप्त होगा तो उसका काम वो नहीं करेगा। अच्छा बोलिए, गोली को पिस्तौल में धर के चलाएं तब काम करती है कि हाथ से फेंक के मार दे तब काम करेगी? हैं जी? देखिए हाथ में ताकत ज्यादा है, पिस्तौल का जो घोड़ा है उसमें कमी ताकत है, वो खुटुक करता है, खाली खुटुक, वो 2 इंच ही खटकता है, पर गोली लेने के देने पाड़ देती है। और वही कस्तूर को हाथ से फेंक के मारो किसी में तो लगेगा तो सही, पर मारेगा नहीं किसी को। इसीलिए कोई भी दवा हो, कोई भी गोली हो, कोई भी हो, वो जिसके द्वारा लगेगा उसी के द्वारा ही लगेगा। कोई भी देना का कोशिश करेगा वो नहीं लगेगा महाराज। बस ये है कि चाकू, छुरी, तलवार, दरात, कुल्हाड़ी, फावड़ा, ये किसी के भी हाथ से काट सकता है। आप किसी की भी हाथ में दे दो और किसी को भी मार दो, वो काटेगा, बस काटेगा, उसका काम ही वही है। क्यों? वो बहुत ज्यादा विज्ञान से बना नहीं है, सामान्य विज्ञान से बना है, सामान्यतः काम करता है। कस्तूर, पिस्तौल ये बहुत भयंकर विज्ञान से बने हैं, इसीलिए वो सामान्य चलने वाले नहीं है महाराज। इसीलिए ये भगवान का जो अश्रु, भगवान के अश्रुओं से जो पैदा हुआ रुद्राक्ष है, ये कोई परमात्मा शिव का बहुत बड़ा कोई तपस्वी वैद्य होगा, डॉक्टर अच्छा होगा, वो इसका इलाज बताएगा। बहुत इलाज है रुद्राक्ष के, उसको कौन से रोग में कहाँ पहनना है
ये सब ज्ञान का विषय है। प्राचीन काल में रुद्राक्ष के माध्यम से इलाज किया जाता था, हल्दी की गांठ से इलाज होता था, जायफल से इलाज होता था, उन्हें खाना भी नहीं पड़ता था, केवल बांधने से इलाज हो जाता था। पर कोई वैद्य जानते थे इसलिए काम करते थे वो बांधने से। पहले सांप के काटने पर भी बांध लगाते थे, सांप काट लिया बांध दिया, पर बांधने वाले सब कोई बांध दिया उससे कुछ नहीं होता। गांव में कोई कोई लोग जानकार होते थे सांप के काटने के बारे में, जहाँ सांप काट लेता वो कहाँ बांधना है सुतली धागे से, कौन सी जगह जहाँ से जहर ना जाए हार्ट की तरफ लीवर की तरफ, वो ज्ञानी लोग जानते हैं। सामान्य आदमी सांप काट लिया और कहीं भी रस्सी बांध दे, कहीं भी धागा बांध दे, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सबको जगाने के लिए कांकेर में ये कथा हो रही है महाराज। इसका मतलब है आप बचो भ्रम से, पाखंड से, अंधविश्वास से। ये टौना टोटका जो है ये बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर काम नहीं करते। ज्ञान और विवेक व्यक्ति को जब आता है तब वो लंबे समय सुखी रह सकता है। बताओ क्रीम पाउडर की कितनी देर सुंदरता टिकती है? बोलो। आप कितना भी महंगे वाला लिपस्टिक होठों पे लगा लो, पर जब आपको मालपुआ खीर खाना है तो ये लिपस्टिक रहने वाला, खाकर हटेंगे नहीं, कुल्ला करने जाएंगे दर्पण में पहले ही दिखेगा तो बिना कुल्ला के छूट गई, कहाँ गई है? क्यों? आर्टिफिशियल सुंदरता जो है, जैसे ही उस जगह पर कोई दूसरा आइटम आ जाता है ये आइटम पहला खत्म हो जाता है। नकली तो नकली है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रातःकाल थोड़ा अच्छा पानी पी के पेट साफ कर लेना चाहिए और फिर बढ़िया सा हल्का सा आहार सुबह ले लेना चाहिए। समय आने पर दोपहर को भी अनुकूल आहार ले लो, प्रतिकूल आहार मत लो। आपको दही अच्छा लगता है तो दही खा लो, दूध मत खाओ भोजन के साथ में। एक कटोरी में छेना परोस दिया है सेठ जी ने, एक में बूंदी को रायतो। अब महात्मा टेंशन में क्या खाऊं, दोनों को खाऊं तो फंसूं, फिर सुबह मुझको भी हिलाना पड़ेगा पेट को और कमर को कि निकले ना निकले मूत्र, बड़ा समस्या है। तो इसीलिए एक का लालच जो छोड़ना की ताकत रखता है उसको लिपस्टिक लगाने की जरूरत पड़ती, वो सुंदर ही सुंदर रहता है महाराज। और जो दोनों को खाना चाहता है उसको तो फिर उसका तो तेज खत्म होगा, ओज खत्म होगा। या तो जीव का स्वाद भोग लो या जीव का स्वाद मार लो। आप जैसा त्याग करते हैं तो आपका भोजन ही भगवान बन जाता है, आपका भोजन ही भगवान है। और आज की कथा में आपको भोजन में भगवान का दर्शन जरूर होगा। शंकर भगवान चले गए, कह गए चौराहे पर ये ब्रह्म है ब्रह्म। कुछ लोगों ने मान लिया बाबा की बात है भाई ब्रह्म ही होगा। तो गोकुल में कुछ लोग नंद के लाला को पहले दिन से ही भगवान मानने लग गए और कुछ लोग चिढ़ने लग गए। जो लोग भगवान मानते थे ना उनको गालियां देते थे, पागल हो गए पागल। बोलो, वो नंद के लाला को भगवान कह रहे हैं, ये नंद के छोरा को, 4 दिन का छोरा है उसको भगवान कह रहे हैं। अरे हम 70 साल के हो गए अभी तक हम इंसान ना हो पाए, वो पैदा होते ही भगवान हो गया, ये कहाँ का कानून है? गांव में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि पूछो मत महाराज। यात दृष्टिम समारंभम, सबकी दृष्टि में अलग अलग पहचान होती है रूप की। कपड़े की दुकान पे जाओ, सोने की दुकान पे जाओ, सोने की दुकान पे सब रख दिए आपके ढक्कन खोल खोल के डिब्बे। पसंद कर लो भाई कौन सा झुमका चाहिए, कौन सा नथला चाहिए, कौन सा टीका चाहिए। एक टीका इसको पसंद आया महिला को, बाकी 10 रखे थे 10 के 10 फेल कर दिए। उसने कहा ना ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एक पसंद किया उसने, पसंद कर लिया, पैसा दे दिया, ले लिया। उसके बाद दूसरी महिला आई, पहली वाली जिसको फेल कर गई थी दूसरी को वो पसंद आया। इसका मतलब यह है राकेश कि सबकी दृष्टि में अलग अलग ही पसंद है, सबको एक चीज पसंद आने वाली नहीं है महाराज। अलग अलग आएगा सबको, एक जैसा किसी को पसंद नहीं आएगा। एक गांव में अंधे लोग रहते थे, पूरा गांव अंधे लोगों का।
उस गांव में आ गया हाथी। अंधे लोगों से सबने कहा कि हाथी आया है, गणेश भगवान आए हैं, दर्शन कर लो। अब दर्शन कैसे करें, आंखें तो किसी को थी नहीं गांव में। तो हाथी वाले जो लाल कपड़े वाले रहते हैं उन्होंने दर्शन कराए अंधे को पकड़ पकड़ के। एक अंधे को दर्शन करवाया, पीछे से हाथ लगवाया तो पूंछ हाथ में आ गई उसके। तो पूंछ को टटोल के उसने देखा कि हाथी कैसा होता है, तो कहा ऐसा होता। उसने अपने दिमाग में बिठा लिया पूंछ को। हाथी वालों ने दूसरे अंधे को दर्शन करवाया, लाओ भाई 1.25 रुपए दर्शन करो। उसने सूंड को पकड़ा दिया कि सूंड पकड़ो, ये ऐसा हाथी होता है। उसने सूंड को पकड़ लिया, उसने सूंड को दिमाग में बिठा लिया। तीसरे से 1.25 रुपए लेके दर्शन करवाया, पीठ पे हाथ रखवा दिया, हाथी पे घुमा दिया, पीठ पे देखो ऐसा हाथी हमारा, दर्शन करो। कर लिया। चौथे को दर्शन करवाया, अगला पैर पकड़वा दिया उसको, हाथी को। अंधे ने उसको भी दिमाग में रख लिया। हाथी चला गया। हाथी जब चला गया तो गांव में एक और आए आदमी जिनको दिखता था। उन्होंने गांव वालों से पूछा, भाई तुम्हारे गांव में हाथी आया, हाथी बताओ कैसा था, हमने तो कभी देखा नहीं है हाथी। तो पहले वाले से पूछा तो उसने हाथी कैसा था, तो उसने कहा हाथी ऐसा था, बड़े लंबे लौकी जैसा पर बाल थे। अर्थात उसने पूंछ देखी तो पूंछ को ही हाथी मान लिया। एक ने सूंड देखी तो सूंड को हाथी मान लिया। एक ने पीठ देखी, पीठ को हाथी मान लिया। एक ने पैर देखा, पैर को हाथी मान लिया। पर चारों हाथी को अभी तक नहीं जान पाए। जैसे जिसने जो देखा उसने उसी तरह से हाथी को जाना। ऐसे ही भक्तों के बारे में, भक्त जैसे भगवान को बताते ही महात्मा साधु वैसे भक्त देखते हैं और वैसा ही भक्त मानते हैं। एक दूसरे के भगवान पर कोई भरोसा करता नहीं है। जो जिसको जैसे जान ले मान ले उस तरह का ही भाव रखता है महाराज। कभी मैच नहीं होगा विचार। गांव में 2 प्रकार के लोगों में बातें चल गई, कोई ब्रह्म मानते, कोई नंद का लाला। आज भगवान शिव दर्शन करके गए, एक दिन बीता, छठवां दिन आया। छठवें दिन मैया यशोदा ने क्या किया, डोंडी पिटवा दी गांव में, ढोल बजवा दिया। और ढोल बजवा के मैया यशोदा ने लाला की छठी पूजन का न्योता दिया गोपियों को। हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में बालक की छठी पूजन का बड़ा संस्कार माना जाता है। अर्थात आयुर्वेद के अनुसार बालक कम से कम 6 दिन जन्म लेने के बाद स्नान नहीं होना चाहिए बालक का। केवल उसका सूखा स्नान होना चाहिए, कपड़ पहुँच होना चाहिए, यानी कि उसे कोरे अच्छे कपड़े से धो के पहुँचना चाहिए। 7 दिन तक केवल कपड़ा रखें धुला हुआ, और हो सके तो कपड़ा थोड़ा पुराना होना चाहिए। नया कपड़ा भी बालक के लिए हानिकारक होता है। पर आजकल क्या है, पैसा फटा ही जा रहा है लोगों पे। बालक होने में अभी 17 दिन का टाइम है, तब तक तो बिस्तर आ गो, कपड़ा आ गो, चड्डी आ गई, चड्डा आ गो, छोरा के नाम पे सब खरीद के तैयार धर लिए महाराज। जैसे ही हॉस्पिटल में बच्चा निकलेगो बाहर, तत्काल उसको कपड़ों में घुसेड़ दिया जाएगा। बोलो। और पुराने जमाने में बच्चों के लिए दादी की साड़ी को रखते थे, सूती साड़ी को, जो ज्यादा घिस गई, फट गई। क्योंकि फटे कपड़े में बच्चा जब रहता है तो उसको नजर लगने का खतरा खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों को गुदड़ियों में रखने का धर्म है। गुदड़ी, चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाओ, पर दादी की धोती की गुदड़ी बना के जब लाला को लेते हैं तो उसकी उम्र बड़ी होती है, उसे यश मिलता है पितरों का। और जो कोरे कोरे में जो घुसेड़ रहे हैं ना, ये ऐसे ही मरेंगे 30-32 साल में, मोटरसाइकिल से ट्रक के नीचे फुर्र चले जाएंगे, पता ही ना चलेगा।